11.1 में का 1 नंबर में सवाल है। देखिए, कह रहा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में क्या करना है, विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। क्या करना है, मापिए। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें जो है आप लोग बने रहिए, देखिए किस तरह बनता है। माइंड को इधर उधर नहीं होने देंगे। कितना है, तो 7.6 है। तो 7.6 देखिए कहाँ से है, तो इस तरह हम ले लेते हैं, एक रेखा पहले खींचते हैं। 7.6 मतलब 7 के बाद है यहाँ 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक। यहाँ 0 से होगा, तो हम लकीर क्या करते हैं, खींच लिए, ठीक। अब देखिए खींचने के बाद क्या कह रहा है कि 5:8 दिया गया। कितना, 5:8 मतलब 8 5 कितना, तो 13 भाग में इसको हम काटेंगे, ठीक। थोड़ा सा देखिए कितना को लेंगे। अगर 13 का ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। देखिए ले लेते हैं ताकि बच्चा को भी समझ में आ जाए, बिना नाप का होगा नहीं। ये 13 का हम ले चुके हैं, ठीक है। और समान दूरी देखिए करेंगे इसका, समान दूरी। तो कैसे हो सकता है समान दूरी, अब देखो इस बिंदु पर से रख के इस बिंदु पर लाएंगे। लाने के बाद देखिए क्या, समान दूरी करेंगे, इस पे काटेंगे समान दूरी से। देखिए पकड़ना है, ऊपर में पकड़ना है, यहाँ से काटेंगे। एक चल नहीं रहा है, 2 बड़ा हो गया, दूसरा है क्या, देखिए इसको और है, एक ट्रिक है, जरूरी नहीं है इतना करना है, जल्दी दो जो बराबर कीजिएगा ना इसका। और हम देखिए काट सकते ताकि आप लोग को सही दिख जाए। कैसे, उससे नहीं काटेंगे तो आप यहाँ से रख करके काट सकते हैं। 13 तक लिए हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सभी को ये बिंदु जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। अब करेंगे क्या, सबसे पहले इनका जो है ना मिला देते हैं, ठीक है। अंतिम छोर को x13 से, अभी इसका नाम भी नहीं डाले हैं, मिला देते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं। देखिए इसका नाम A रख दिए हैं, इसका नाम B हो गया। इसको आप लोग भी डाल सकते हैं, x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए हो गया है, 13 भाग में कर दिए हैं। इसकी लंबाई कितना कहा गया था, हम वो बाद में लिखेंगे। एक बात आप जानिए क्या, कि 5:8 दिया गया है, ये देखिए किस तरह होगा। टाइट ना है सब, ये क्या करना, चले देखिए, अब जो हम देखिए 5 और कह रहा है 8, सबसे पहले इस बिंदु पर से है थोड़ा सा बड़ा रख करके एक चाप हम खींचते हैं, ठीक है। देखिए खींच लिए हैं, सेम उसी प्रक्रिया का कर 5 पर भी हम खींचेंगे। अगर 5 पर देखिए खींच रहे हैं और इसकी लंबाई देख लीजिए, माप लेते हैं इसकी, और ये देखिए कोण जो कटा हुआ है कितना है, देखिए सेम लिए है। तो सेम इसी आधार पर जो है ये जो मेरा आया है चाप, इसको काटेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इसको फिर हम मिला देंगे किससे, तो x का कहाँ है 5 से। अब देखिए क्या कि इसको हम मिला दिए। इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। इसका मतलब कहा, अगर हमारे जो बना रहे हैं पिक्चर, जो चित्र दिखा रहा है, समांतर अगर रेखा है तब मेरा सवाल सही है। अगर समांतर नहीं आएगा, इसका मतलब वो सवाल जो बन रहा है मेरा बिल्कुल रॉन्ग बन रहा है। इसके देखिए ये मेरा बन गया है, तो इसकी जो कुल लंबाई थी वो कितना है, तो 7.6 सेंटीमीटर कह रहा है।
कितना भाग में बांटे थे? 5:8 में। और एक बात करें, दोनों भागों की लंबाई को भी मापिए। क्या करना है? लंबाई को भी मापेंगे। तो लंबाई देख लीजिए, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम, ओ दे देते हैं। ओ बिंदु से ए की दूरी सबसे पहले कितना है, देखते हैं कितना है। देखिए 1 से लेकर के कितना आया। अब देखो 1 2 3 4 आया है। मतलब इसकी जो लंबाई है 1 दशमलव कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। और 0 से देखिए बी का करते हैं। अब देखिए इसका कितना है। अरे ये तो बड़ा तरफ से ले रहे हैं, तुम सब भी कुछ नहीं बोल रही है। हैं? अच्छा इसका देखो 3 है ना, कितना आया, बिल्कुल 3 है। कितना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारे प्यारे छात्रों। ठीक, इसको जो है आपको कर देना है। कितना है, तो ये 3 का है। कितना का है, 3 का है। और ये देखिए तब 5 का ही होगा। नहीं, देख लेते हैं कितना का है। देखो तो 4 का कितना है, 4.5 है। कितना है, 4.5। अब देखिए इसको अगर 7 लग रहा है, जोड़ेंगे तब नाम बोलेगा। 4.5 में अगर जोड़ते हैं, देखिए कितना होता है। अगर सर इसकी हाँ एक मतलब कम जा रहा है ना, देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो सकता है मापने उपने में। ठीक है, तो 4.5 अगर इसको करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं है, 7 दशमलव कितना 5 होगा ना। तो कुछ यहाँ पर घट रहा है, इसका मतलब यहाँ 3.1 होगा। तब हमारा जो बनाया गया सवाल है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। हम इनका मेन जो मुख्य है रचना में जो हमको लिखना है, इसका चरण भी लिखना है। क्या करना है, चरण लिखना है। क्या करना है, चरण में आ जाइए। तो चरण में जानते कुछ नहीं है, जो हम लिख किए हैं ना उसी को लिखना चरण कहलाता है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला चरण में क्या, 7.6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींचा। एक सरल रेखा खींचा, एक सरल रेखा खींचा। तो आप लोग भी खींच सकते हैं। ठीक, दूसरा नंबर में देखिए क्या किए, फिर ए बिंदु से एक रेखा खींचकर उसे समान बराबर भागों में, उसे समान बराबर भागों में बांटा। ठीक है, इसका नाम क्या, ए से इसका मतलब x 13 तक ना। अगला लिख देते हैं। फिर क्या किए, x5 को ओ बिंदु से मिलाया। x5 को बाद में बता लेंगे, बिंदु से मिलाया। क्या किए, मिलाया। आगे देखिए क्या है, इसकी दूरी माप लेते हैं। कह रहा था ए ओ बराबर कितना है, 3.1 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं ओ बी बराबर कितना, तो 4.5 सेंटीमीटर। अगर इतना लिखते हैं आप जो है 5 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू भाई। सारे बच्चे से एक बार जो है मिलवा दीजिए।